शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो गया है कंप्लीट। हम लोगों ने उम्रा कर लिया। अल्लाह पाक ने हमें ये ज़ियारत जो है वो नसीब फरमाई और हमें अपने घर में बुलाया। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आ चुकी हूँ मैं उम्रा का व्लॉग लेके, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं, मिस्टेक्स ऐसी है जो हम लोग उम्रा के दौरान या उससे पहले कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों से आप लोग भी बचें, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा ताकि आप लोग इस मिस्टेक से बच सके। तो हम लोग यहाँ पे उम्रा के लिए पहुँच चुके थे। हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए स्टे किया। पिछले दिन 4 बजे का हम लोगों ने खाना खाया हुआ था। सारे रास्ते में हम लोगों ने जस्ट बिस्किट, चाय, ऐसी चीज़ों पे गुजारा किया, क्योंकि रुकते तो काफ़ी टाइम हो जाना था। तो स्टे हमने सोचा नहीं करना। जस्ट अब पेट्रोल वगैरह या इन चीज़ों के लिए हम 5-5 10-10 मिनट रुके हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग मिकात की तरफ आ गए, जहाँ पे हम लोगों ने एहराम बांधना होता है। मिकात की यहाँ पे 4 से 5 जगह हैं जहाँ पे हम लोगों ने मिकात के वाली जगह पे जाना होता है और एहराम बांधना होता है, जो कि मक्का की हदूद से बहुत दूर होता है। और ये जो न्यू है उन लोगों के लिए ये चीज़ जो है जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि उन्हें इन चीज़ का नहीं पता होता। तो मिकात की जगह पे यहाँ पे एहराम वगैरह इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वहाब का एहराम लिया और बड़ों ने अपना एहराम लिया। तो ये यहाँ से हम लोगों ने एहराम लिया। एहराम के बाद यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह हैं मिकात की जगह पे। वहाँ पे आप लोगों ने फ़्रेश होना होता है, नहाना होता है, शावर लेना होता है और देन हम लोगों ने उम्रा के लिए अपनी रवानगी इख्तियार करनी होती है। और यहाँ पे आप लोगों ने खुशबू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ लोग होते हैं जो कि परफ्यूम लगा लेते हैं और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्होंने ऊपर जूड़ा बनाया होता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जैसे ऊँट की वो ऊपर को उठी हुई होती है, इस तरह के वो हिजाब कैचर मिलते हैं, वो लोग लगा लेते हैं, जो कि हमारे इस्लाम में उसको लगाना सख्त अज़ाब है और अल्लाह ताला के भी यहाँ है उस इंसान की बख्शिश नहीं है और वो जहन्नमी है, जहन्नमी है। बेशक आप लोग इस चीज़ का जो है नेट पे जाके सर्च कर लें। इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, बट मुझे ही कुछ दिन पहले ही पता चला। सो हम लोग यहाँ से मिकात की जगह से रवाना हो चुके थे उम्रा के लिए और यहाँ से हम लोगों ने अपनी रवानगी इख्तियार की और अब हम लोग मक्का की तरफ जा रहे हैं। और मक्का की तरफ जाते हुए ये बहुत ही प्यारे प्यारे से पहाड़ आ रहे थे, जो कि रफ्ता रफ्ता ऊंचाई की तरफ जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे ही ऊंचाई की तरफ जा रहे थे तो हमारे कान बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, जैसे कि हम लोग अभी प्लेन में बैठे हों और कान बहुत ज़्यादा भारी हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे घर थे। एक वीराना टाइप समझा जाए या कुछ ऐसा, बट यहाँ पे भी आबादी वगैरह थी, बहुत सारे घर थे और काफ़ी खूबसूरती थी। और मानो ऐसा होता था कि जैसे हम लोगों के लिए एक चीज़ बिल्कुल ही नहीं है और अजीब तरह की ज़िंदगी में हम लोग आ गए हैं। क्योंकि जब आप लोग एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं तो आप लोगों की फीलिंग्स जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे जो था वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ करनी पड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो वीडियो का जो व्लॉग था मेरा वो बहुत लेंथी हो गया था, 15 मिनट्स का हो गया था और आप लोगों ने बोर हो जाना था। तो ये यहाँ पे जो है ये सामने वो शैतान है और ये यहाँ पे हाजी वगैरह आके स्टे करते हैं। जिस जगह से हम लोग अभी गुजर रहे हैं वो सामने शैतान है, इसको कैंकरियाँ मारी जाती हैं और मेरा दिल कर रहा था 4-5 जाके इसके चपेड़े लगाऊं, बट ऐसा नहीं हो सकता था। और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी सी थी जगह। यहाँ से हम लोगों ने टर्न लिया और जा रहे हैं। अभी रास्ता जो था वो काफ़ी लंबा था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 4 से 5 घंटे आपको इजीली लग जाते हैं। और जो लोग बाहर आते पाकिस्तान से या अदर कंट्री से उनको मसला नहीं होता। हम लोग जैसा कि बहरीन से इधर आए थे तो हाफ़ डे और 1 नाइट हमें लग गई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग जो था मक्का पहुंच चुके हैं, खाना काबा की जगह। और यहाँ पे वो देखे सामने सब लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं और हम लोग जो है जुमे के दिन आए हैं। जुमे के दिन इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना रश था, इतना रश था कि आप लोगों की सोच है। और वहाँ की यहाँ पे था कि एहराम नहीं बांध रहा था और मैंने इसके
एहराम को जो था ऊपर वाला जो था उसको चादर टाइप होता है वो, उसको मैंने नोट दे दी थी। आप लोग भी ऐसे करें कि बच्चे हों वो उतार लेते हैं या वो कंफर्टेबल नहीं होते तो आप लोगों ने उसको नोट दे देनी है वहाँ पे, और ताकि वो एक जो है शर्ट टाइप बन जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हम लोग इस जगह आ गए और मतलब यहाँ पे हमारी फीलिंग्स का बयान करना, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कसम खुदा की आंखों में आंसू आ गए कि ये वो जगह है जहाँ पे इंसान आके बिल्कुल ही मतलब अपना सारा कुछ भूल जाता है। और यहाँ पे आप लोगों ने जब तवाफ़ करना है, एजड जो हैं वो काफ़ी एहतियात से करें, बहुत एहतियात से, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक अदर कंट्री के जो वो लंबे से होते हैं और थोड़े ब्लैक ब्लैक होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा धक्के देते हैं, बहुत ज़्यादा धक्के देते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है, ख़ास ख्याल करना है कि ग़िलाफ़े काबा को आप लोग का अगर हाथ लग रहा है या हजर अस्वद या रुकने रोमानी वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं इजीली, तो आप लोग जाएं, वरना आप लोग दूर से ही बोसा वगैरह ले लें। और यहाँ पे हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो गया था। गर्मी इंतहा की थी। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो प्लीज़ आप पानी की बोतल साथ रखें ताकि वक्तन फ़वक्तन आप उनके सर में पानी डाल सकें, उनको दे सकें। जब तवाफ़ कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी थी, तो वहाँ जो था नीम बेहोशी टाइप उसके ऊपर हो गई थी। बट माशाल्लाह ये देखें बहुत ये लेज़ी हो गया था और इसके मामू ने इसे उठाया हुआ था। यहाँ से हम सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे भी 7 चक्कर लगाने होते हैं। ये देखिए मैंने ये तस्बीह ली हुई थी 7 दानों की, और जैसे ही आपका एक चक्कर ख़त्म होता है तो कंप्लीट होता है, आप लोगों ने जो है एक दाना जो है वो आगे कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो था काफ़ी अच्छा था क्योंकि यहाँ पे एसी वगैरह सारा कुछ लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पे जब हम लोगों ने तवाफ़ करना है तो वहाँ पे नहीं था। खैर यहाँ पे हम लोग जो था सफ़ा मरवा पे यहाँ पे आपने जो था तो अच्छे से 7 चक्कर अपने लगाने हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगा लें आप लोग, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे। और जो एजड हैं उनके लिए व्हील चेयर्स इजीली मिल जाती है, अवेलेबल है, आप लोग वो ले लें अगर ज़्यादा एजड है मसला है। तो यहाँ पे हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया और आखिरी हमारा काम था हेयर की कटिंग करना, जो कि हम लोगों ने 1 इंच 1 पोए जितनी करनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं करनी होती। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा उम्रा हो गया है कंप्लीट, उम्रा कंप्लीट हो गया। और ये सामने क्लॉक टावर है जो कि हम लोग अक्सर वीडियोस में नेट पे देखते थे, और यहाँ पे कैफियत बयान करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी कि हम लोग एक ऐसी कैफियत में थे कि ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग सोचते होते थे, ख्वाहिश करते थे कि अल्लाह मियाँ हमें भी अपने घरों में बुला ले और हम लोग यहाँ पे आए। और इस तरह की वीडियोस हम लोग नेट पे देखते थे, और एक चीज़ ऐसी थी मतलब वो बयान नहीं हो पा रही कि भी ऐसा ख्वाब सा लग रहा था इंसान को कि हम लोग वाकई में यहाँ पे पहुँच गए। तो हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया और अब हम लोग जो है अपनी जो यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, खाला रहती है जद्दा, तो हम लोगों ने सोचा अगर हम लोग इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना उनकी तरफ ही चलें कुछ टाइम के लिए, उनसे मिल भी लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। ये वीडियो में जो था ये कुरान पाक वाली रील जो होती है वो बनी हुई थी, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे आके आप लोगों को बहुत ही सुकून होता है, बहुत ही सुकून होता है। और वो लोग वो बहुत खुशकिस्मत है, बहुत ज़्यादा कि जो लोग इस जगह पे रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं, वो जब चाहें अल्लाह ताला के घर जा सकते हैं, जब चाहें नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं। और हम लोग ऐसे होते हैं कि सालों साल तरस रहे होते हैं और खुदा का बुलावा होता है कि हम लोग चले जाते हैं। बट मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था ये कैफियत, ये सारा कुछ देख के कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर बुला लिया। और उसके बाद हम लोग इतना सफ़र करने के बाद 3-4 घंटे वहाँ से और 1.5-2 घंटे हमें जद्दा तक आए लगे हैं मक्का से। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं अपनी खाला की तरफ। यहाँ पे बहुत थकावट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद हम लोग अब मदीना जाएंगे, तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद हम मदीना के लिए रवानगी इख्तियार करेंगे। तो मदीने का सफ़र देखने के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं अपना मदीने का सफ़र जो है वो आप लोगों के साथ व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जो कि बहुत ही मज़े का है। वो भी आप लोगों को यकीनन देख के ही सुकून मिलेगा, वो चीज़ भी देख के कि वहाँ की फ़ज़ाएँ जहाँ पे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
होते थे और मतलब बहुत सुकून दे जगह है। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जो न्यू मेंबर्स हैं, ताकि आप लोग जो है उस सफ़र को भी इंजॉय कर सकें। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।